बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ जेंट्स की कटिंग बहुत ही आसान तरीके के साथ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अपना नाप जो हमने इसमें मेंशन किया है। सीना, कमर, हिप, तीरा वगैरह, कॉलर और शलवार की लेंथ हम सब इसमें मेंशन कर चुके हैं। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम कपड़ा चेक करेंगे। अब हम अपना कपड़ा चेक करेंगे। कपड़ा हमें चाहिए 4 मीटर। जेंट्स में 4 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। अगर थोड़ा हैवी नाप हो तो 4.5। सबसे पहले मैं इसमें कपड़ा मेजरमेंट करूँगा। मैंने अपनी टेबल पे निशान लगाया हुआ है मीटर के हिसाब से। सबसे पहले मैंने कपड़ा मेजरमेंट करना है। ये कपड़ा हो गया मेरा मेजरमेंट। अब जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले फिर अब मैंने इसको सेट करके सबसे पहले चेक करना है इसका सीधा उल्टा चेक करने के बाद मैं इसको बिछा दूंगा। बिछाने के बाद हमने इसको करना है 4 फोल्ड। ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग का। ये हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें सेट करने के बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे हिप की चौड़ाई के हिसाब से। हिप की चौड़ाई आएगी तो 4 फोल्ड में कटेगा। ये हमारी इसकी हिप की चौड़ाई इसमें आ जाएगी। अब इसको सेट करने के बाद इसको बिल्कुल सही तरीके से सेट करके बिछाना है 4 फोल्ड करके। अब लेंथ हमारी है कमीज़ की 41। मैं इसको 43 पे काटूंगा, 2 इंच एक्स्ट्रा रख के, ताकि दामन और दबाव मेरा इसमें आराम से आ जाए। अब मैं इसको सिंगल कर लूँगा दोनों को। ये हमारा फ्रंट भी इसी में है और बैक भी मेरा इसी में ही है। इन दोनों को सिंगल करके मैं इसका उल्टे सीधे का निशान लगा लूँगा। अब मैं इसकी क्रीज़ बनानी है हमने। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। इसकी क्रीज़ बन जाएगी। इसके बाद सेम इसी तरीके से बैक की भी क्रीज़ बनानी है। जब दोनों की क्रीज़ बन जाए फिर इन दोनों को बैक से भी थोड़ा प्रेस होएगा इसका। इससे ये प्रेस करने में भी बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए ना। फुल पल्ला करने में बहुत परेशानी होती है। सेम इसी तरीके से बैक भी हो जाएगा हमारा। इसकी भी क्रीज़ बन जाएगी। क्योंकि छोटे छोटे पल्लू होते हैं, आसानी से टेबल पे भी आराम से आ जाते हैं। प्रेस करने में बहुत इजी होता है। क्रीज़ हमारी बन चुकी है दोनों की, फ्रंट की भी बैक की भी। अब मैं फ्रंट को ऊपर रख लूँगा, बैक को नीचे रखूँगा। इसमें यह है मेरा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटेंगे, मैं अलग अलग नहीं काट रहा। इसमें ये टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है हमारी। ये लाइन लगा के अब मैं इसकी लेंथ ले लूँगा अपनी कमीज़ की 41 के हिसाब से। ये मेरी 41 लेंथ आ गई है और इसी में 1 इंच एक्स्ट्रा दामन का। तीरा हमारा 19 है और तीरे के हिसाब से हमारा जेंट्स का जो है निकाला जाता है सीने का निशान। 19 का हाफ़ हम ले लेंगे। 19 का हाफ़ है, हाफ़ आ गया हमारा 9.5 पे निशान लगाने के बाद हम इसको स्केल से लाइन खींचेंगे। ये हमारा सीने का निशान आ गया। अब इसके बाद हम अपनी पॉकेट का निशान लगाएंगे और हिप का निशान लगाएंगे। तकरीबन 4.5 पे हम लोग पॉकेट का निशान लगाए, 6.5 की हम पॉकेट का निशान लगाएंगे और 4.5 का हमारा हिप पे आ गया। ये हमारा हिप का निशान लग चुका है। ठीक है। अब हम मैंने बॉडी जिस्म से नाप लिया, तो उसके हिसाब से बॉडी के हिसाब से मैं अभी निशान लगा रहा हूँ। लूजिंग मैं अभी इसमें नहीं दे रहा, लूजिंग मैं एंड में दूंगा सारे निशान लगाने के बाद। सीने का निशान लगा लिया मैंने 40 का चौथाई 10। 43 मेरी कमर आ गई। 44 पे हमारी हिप आ रही है। लूजिंग में इसमें 2 इंच की दूंगा। ज़्यादा लूजिंग देने से 2.5 इंच की भी दे सकते। 2.5 इंच की वैसे नॉर्मली होती है, लेकिन मैं थोड़ी कम लूजिंग दूंगा। इससे जो है थोड़ा फिटिंग में भी हो जाएगा। ये मैं दामन का निशान लगा लिया।
अब मैं तीरे का निशान लगाऊंगा। इसमें 19 हमारा तीरा है तो उसके हिसाब से 9.5 के हिसाब से मैंने निशान लगा लिया। गले का 2.5 इंच पे लगाएंगे। इसको ड्राइंग करने के बाद कंधी गिरानी है मैंने 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे कंधी गिरा के इसकी लाइन खींच लूँगा। ये हमारी कंधी गिर गई। अब आर्म होल बनाना है। जेंट्स का जो आर्म होल होता है थोड़ा खड़ा होता है, लेडीज़ का थोड़ा डीप होता है। असल में मेरे दोनों ही काम है, मैं दोनों ही करता हूँ। थोड़ा खड़ा डीप इसमें बहुत कम होता है जेंट्स में। अब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी। तकरीबन पट्टी का निशान लगाना है। तकरीबन 16.5 पे हम निशान लगा लेंगे पट्टी का, बटन टेक की। 1.5 इंच का हमारा तावीज़ बन जाएगा इसमें। अब हम इसको कट कर देंगे। आर्म होल तक हम फ्रंट बैक अलग अलग कट करेंगे। आर्म होल के बाद हम दोनों को साथ कट कर देंगे। बिल्कुल सेम कटेगा इसमें। ये बहुत ही आसान तरीका और एक जैसी कटिंग होती है बिल्कुल। इसमें कटिंग में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अलग अलग काटों में इसको बिछाने में आगे पीछे थोड़ा सा हो ही जाता है, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं आगे पीछे होने का। ये मैंने बैक का तीरे का निशान लगा लिया। इसको मैं लाइन खींच के थोड़ा सा मैं इसको आर्म होल लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको कर्व करना है। अभी 1 मिनट काटना नहीं, हाँ थोड़ा सा कर्व कर लूँगा। इससे जो है मेरे तीरे में शेप अच्छा आ जाएगा। मुझे तीरे में शेप देने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बैक में शेप दे दी है। आर्म होल तक मैं इसको काट के अब फ्रंट बैक दोनों मेरे साथ कट हो जाएंगे और बिल्कुल सेम कटिंग होगी। बहुत ही प्यारी कटिंग होती है। आसान भी, इसमें हमारे टाइम की भी बहुत बचत होती है और कटिंग भी अच्छी हो जाती है। ये मेरे कुटके लग गए। आर्म होल नापना है। आर्म होल 1.5 इंच बाहर निकाल के, जो हमने गिराया था 2.25 इंच, इसके हिसाब से 1.5 इंच हमको बाहर निकालना है। आर्म होल मेरा आ रहा है 11 आर्म होल मेरा तैयार आएगा। तीरा काटना है। तीरे के लिए मुझे बैक को नापना पड़ेगा, बैक की चौड़ाई। इससे आधा इंच में एक्स्ट्रा रख लूँगा ताकि तीरा मेरे रखते वक्त सेम आ जाए। सबसे पहले मैं शलवार काट लेता हूँ, बाकी खर्चे तीरा मैं बाद में काटूँगा। शलवार मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कली में भी नहीं काटूँगा। कली कटिंग किए बगैर इसमें कली बनेगी। देखते हैं, मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। सही है। लेंथ मैंने ले ली है 37 और 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखना है और आधा इंच एक और एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच नेफे का, आधा इंच मेरा पाइचे में जो दबाव जाएगा उसका। ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको पहले मैं प्रेस करूँगा थोड़ा सा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रेस कर रहा हूँ मैं। इसमें जो है मुझे भी आसानी हो रही है, थोड़ा ज़्यादा वो नहीं हो रहा। एक साथ पूरा पल्ला करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी, कपड़ा नीचे भी लगता है, गंदा भी होता है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ये हमारी प्रेस हो रही है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और शलवार का तो इतना आसान तरीका है, सिर्फ आपने एक बार देखना और दूसरी बार आपने खुद ही कट करना है फिर इंशाल्लाह। प्रेस हमारी होने वाली है कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको फिर ड्राइंग करके इसकी बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। 2 इंच पे पहले मैंने निशान लगाना है। ये मेरे निशान है नेफे का। इसको मैंने लाइन खींच के अब मैंने लेंथ लेनी है शलवार की 37 इस लाइन पर से। पहले मैं 8.5 पर निशान लगा दूँगा पाइचे का। अब लेंथ लेके 37 पे हमारा निशान आ गया है। आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा जो रखा था वो है कटिंग में चला जाएगा। 8.5 पे मैंने इसका भी निशान लगा लिया। एक से निशान सेंटर में लगाऊंगा मैं 8.5 का। इससे ये होगा कि मुझे लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कली मैंने रखनी है 16 इंच की
तैयार जो मेरा पाइचा आएगा 8 इंची आ जाएगा, क्योंकि मैं उस पर सिलाई मार दूँगा। 16 इंच की मैंने कली रख दी है विदाउट कटिंग। 18 इंच का आसन है। दबाव आने के बाद ये 17 हमारा तैयार आ जाएगा। एक निशानी हमारा कली का लग गया और ये हमारी शलवार की ड्राइंग हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। आप खुद देख रहे हैं कितना सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारी शलवार कट हो गई। अब बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको आज ये कटिंग बताई है। ये हमारी शलवार हो गई है कट। अब हम इन दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। ये कंप्लीट शलवार हमारी कट हो चुकी है। ये कुटका लगा लिया मैंने अपने पाइचे का। ये मेरे पाइचे की चौड़ाई है। 8.5 पे मैंने कुटका लगाया और 8 इंच ये तैयार आ जाएगा हमारा सिलाई होने के बाद। अब छोटे से ये टुकड़े जो हमारे पास बचे हुए, इसमें से मैंने स्लीव्स वगैरह, खर्चा वगैरह निकालना है और पाइचे में इस टुकड़े में से निकाल लेता हूँ। कोशिश करें जितना हो सके आप कपड़ा बचाएं। ये हमारे पाइचे हो गए और ये हमारी शलवार हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। अब मैं इसको फोल्ड करके साइड पे रख दूंगा और कमीज़ की तरफ वापस आएंगे। सबसे पहले इसमें से देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा टुकड़ा बचा हुआ है। सबसे पहले इसमें से मैंने निकालनी है स्लीव्स। प्रेस करूँगा सबसे पहले तो इसको। देख रहे हैं आप कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रेस कर रहा हूँ मैं। इससे मुझे भी कोई मुश्किल नहीं हो, टाइम भी काफ़ी हमारा बच जाता है। कपड़ा ज़्यादा हमें सेट करना नहीं पड़ता है। जैसे ही हमारा ये प्रेस हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ी चौड़ाई देखेंगे अपनी आस्तीन की। उसके हिसाब से उसमें हम आर्म होल का निशान लगा के ड्राइंग करेंगे अपनी स्लीव्स को। ये हम देखेंगे चौड़ाई आस्तीन की। उसके बाद हम इसकी बनाएंगे क्रीज़। चौड़ाई आ जाएगी हमारी इसमें, हाँ आराम से हमारी चौड़ाई आ रही है आर्म होल की। मैंने नापा था 11 हमारा आर्म होल आ रहा था। हमारा आर्म होल इसमें आराम से आ जाएगा 11। अब क्रीज़ बनाने के बाद हम इसको ड्राइंग करेंगे। आस्तीन की जो लेंथ है मेरी तकरीबन है 21.5 आर्म होल लगाने के बाद मैं इसकी लेंथ लूँगा। 11 इंच में हमारा आर्म होल आ गया। 21.5 हमारी आस्तीन है। 2 इंच में बाहर निकाल दूँगा बैक साइड से आर्म होल की तरफ से। 2.5 इंची का कफ है, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। 21.5 से तो मैं 22 पे निशान लगाऊंगा, आधा इंच एक्स्ट्रा रख के, जो मेरा दबाव में चला जाएगा कफ में। 10 इंची का कफ है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे अपने दबाव का। ये हमने स्लीव्स को शेप दे दिया है। अब सिंपली शेप, ये फिटिंग वाला नहीं है, नॉर्मली जो शेप होता है वो है। इसको अब हम कट कर देंगे। काफ़ी सिंपल स्टाइल में मैंने आपको ये तरीका बताया है, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ये हमारी स्लीव्स हो गई है कट। इसका कुटका लगा के मैंने इसकी गेदर गिरानी है। ये भी एक आर्ट है इसकी गेदर गिराना। ये काफ़ी टेक्निकल काम होता है गेदर गिराने का ना। ये हमारी गेदर गिर चुकी है। इसको थोड़ा सेट कर देंगे। एक कुटका लगाने को मैं इसमें कट कफ बना रहा हूँ, चाक पट्टी नहीं लगाऊंगा, तो उसका मैंने कुटका लगा दिया इसमें। अब मुझे इस कपड़े में से निकालना है तीरा और बाकी का खर्चा। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ से तीरा। तीरा इसमें से तो नहीं निकलेगा, छोटा कपड़ा है। नाप लेते हैं फिर भी।
इसमें मुश्किल है तीरा। इसमें से हमारा तीरा आसानी से निकल जाएगा। इसमें से हम निकालेंगे अपना तीरा। 10 हमने नापा था, हमारा जो तीरे की चौड़ाई थी 10, लेकिन हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, तकरीबन आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि उसको बिछा के सेट कर लें। इसको कट करके सबसे पहले हमने इसको करना है प्रेस। इसको अच्छे से प्रेस करके क्रीज बनाएंगे। जब इसकी क्रीज बन जाएगी फिर हमने इसको करना है ड्राइंग। काफ़ी सिंपली इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ। 5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे तीरे की। पाँच इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इसको हम स्केल से सीधा कर देंगे और 10 इंच हमारा तीरा था, हम 10.5 या 10.15 पे निशान लगाएंगे इसका। थोड़ा ज़्यादा हो जाए वो बेहतर है, कम ना हो। ज़्यादा हो जाएगा ये कि आप उसको सेट कर सकते हैं आराम से। ये हमने गले का निशान लगाया है 2.5 इंच पे, 1.5 इंच पे बैक का। तो शेप देने के बाद हम इसकी कंधी गिराएंगे सेम ऐसे ही जैसे फ्रंट पे हमने गिराई थी, 2.25 इंच। 2.25 इंच पे मैं निशान लगा दूंगा इसका। अब मैं इसको स्केल से इसको गिरा दूंगा। अब ये कट के लिए तैयार है। अब हम इसको कट कर देंगे और ये हमारा तीरा कट चुका है तकरीबन। ये कट गया हमारा तीरा। इसको अब हम कुटका लगा के इसको अलग कर लेंगे सेंटर से। ये हमारा तीरा हो गया है कंप्लीट। आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से मैंने आपको तीरा काटने का तरीका बताया है। इसका निशान लगा के उल्टे सीधे का इसको रख देंगे हम फ्रंट पे, बल्कि मैं आपको बिछा के दिखा देता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सेट भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। इसका सेंटर का निशान लगा के अब हम इसको सेट करके इस पर बिछाएंगे। कटिंग का बहुत ही आसान तरीका है ये। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक बार देखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप खुद कट करेंगे। ये देख रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकल रहा है बाहर। पहले हम इसको प्रेस से बिठाएंगे। अब हम इसको जिस साइड से हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसको कट कर देंगे। इसको कट करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये ज़रा सा भी टेढ़ा हो गया तो उसमें सेटिंग आउट हो जाती है। ये हमारा कट हो चुका है। इस पर कुटका लगा देंगे हम कंधी का। अब हम मेजरमेंट करेंगे हमारा आर्म होल तैयार कितना आएगा। असूलन तो हमारा 11 आना चाहिए, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आया, एकदम 11। अब हम इसको फोल्ड करके साइड पे रखेंगे। अब हम दूसरे खर्चे कट करेंगे। इसी में से हमने पॉकेट्स निकालनी है, गला निकालना है। गला मैंने शेरवानी रखा है। सबसे पहले मैं निकालूंगा पॉकेट्स, साइड पॉकेट्स दोनों साइड की। तो उसके लिए मैं इसको फोल्ड कर दूंगा। 3.5 इंच पे निशान लगा के लेंथ मैंने इसकी लेनी है 20 इंच। 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाना है। लेंथ में ले लूँगा 20 इंच पर। ये मैंने लेंथ ले लिया। अब मैं इसको कट कर दूंगा। ये हमारी पॉकेट हो रही है कट। मैं आपको इसको फोल्ड कर भी दिखाऊंगा कुटके लगाने के बाद। आधा इंच का पहले सबसे मैं यहाँ पे कुटका लगा लूँगा आधा इंची पे।
फिर 6 इंची पे कुटका लगाऊंगा। 6 इंची का हमारा जो है थैला बनेगा पॉकेट का। अब मैं इसको फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको तैयार कैसा आएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब सबसे पहले मैंने निकालना है शेरवानी का कपड़ा। शेरवानी कॉलर है हमारा। मैक्सिमम 20 इंच हम ले लेंगे। गले का जो कपड़ा है हमारा, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि कम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये हमारा शेरवानी निकल गया। अब मैंने सबसे पहले इसमें से निकालने हैं कफ है मेरे 2.5 इंची के, तो कम से कम 3 इंच चौड़ाई पे मैं कपड़ा इसका रखूँगा ताकि हमारा दबाव आसानी से आ जाए। दस इंची के मेरे कफ है, मैं एक्स्ट्रा रख लूँगा 1-1.5 इंच। ये हमारे कफ निकल गए, इनको सिंगल करके मैं स्लीव्स में रख दूँगा। आखिरी जो हमारा रह गया है अब कांच पट्टी और बटन पट्टी, वो हमारा इसमें से आराम से निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी कपड़ा बचा के कटिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पीस कट चुका है आराम से 4 मीटर में, जबकि ये हेवी ना हो। हमारी पट्टी इसमें कट चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।